नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक माह की कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके परिवार में सिर्फ एक बेटा और बहू थे। एक समय जब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़ी माई ने अपने बेटे से कहा कि वो कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाएंगी और एक महीना वहीं रहेंगी। बेटे को माँ की चिंता थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वो रोज पूजा पाठ करने के बाद कुछ खा सकें। बहू थोड़े गुस्से स्वभाव वाली थी। सारा घर का काम उसके सिर पर, ऊपर से इतने लड्डू बनाकर दो, ये सोचकर बहू को गुस्सा आया। फिर भी गुस्से में बहू ने जैसे तैसे 30 लड्डू बनाकर बुढ़ी माई को दे दिए। बुढ़ी माई लड्डू लेकर कार्तिक स्नान के लिए घर से चली। गंगा जी के किनारे पहुंची और वहीं किनारे पर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़ी माई रोज सवेरे उठकर कार्तिक स्नान करती, पूजा पाठ करती और जैसे ही लड्डू निकालकर खाने को होती तो हनुमान जी बंदर के रूप में सामने आ जाते। बुढ़ी माई उन्हें देखकर खुश होती और वह लड्डू बंदर को दे देती। रोज का यही नियम था। ऐसे ही रोज करते हुए कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 के 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़ी माई वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी प्रकट हो गए और उन्होंने बुढ़ी माई की कुटिया की जगह पर धन दौलत से भरा आलीशान महल बनवा दिया। उसकी काया निरोगी हो गई, अन्न के भंडार हो गए। सभी देखते रह गए। बुढ़ी माई बहुत खुश थी और बड़ी धूमधाम से बेटे के पास वापस आई। बुढ़ी माई को इतना धनी देखकर उसकी बहू को बहुत जलन हुई। उसने मन ही मन सोचा कि अगले कार्तिक में अपनी माँ को भेजूंगी। बुढ़ी माई की खुशी में पूरा साल निकल गया। फिर से कार्तिक का महीना आया। इस बार बुढ़ी माई की बहू ने अपनी माँ को कार्तिक स्नान करने को कहा। पहले तो उसकी माँ ने मना कर दिया, पर जब धन दौलत की बात सुनी तो कार्तिक स्नान को मान गई। अब बहू ने अपनी माँ को 30 लड्डू खूब घी और मेवों के साथ बनाकर दिए। खुद माँ को गंगा जी तक छोड़ने गई। वहाँ उनकी कुटिया बनवाकर सारा इंतजाम कर दिया और वापस आ गई। अब पहले दिन उसकी माँ जैसे तैसे कार्तिक स्नान के लिए गई, स्नान किया और जल्दी से कुटिया में वापस आई और लड्डू खाने को निकाले। तभी वहाँ हनुमान जी बंदर का रूप धरकर उसके सामने बैठ गए। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने पत्थर मारकर बंदर को वहाँ से भगा दिया और बोली, इस एक लड्डू से मेरा पेट तो भरता नहीं, तुम्हें और दे दूं, चल भाग यहाँ से। अब उसका रोज का यही नियम था। जैसे तैसे स्नान को जाती, लड्डू खाने बैठती तो हनुमान जी बंदर के रूप में उसके सामने आ जाते, उन्हें पत्थर मारकर भगा देती। जैसे तैसे 30 दिन बीत गए और कार्तिक का महीना समाप्त हुआ और हनुमान जी बहू की माँ के सामने प्रकट हुए। कुटिया को उन्होंने कूड़े के ढेर में बदल दिया और माँ को कोढ़िन बना दिया। उधर बहू ने अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना खत्म हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। लड़का अपनी सास को लेने गया तो वहाँ देखता है कि कुटिया की जगह पर कूड़े का ढेर लगा है और उसकी सास कोढ़िन हो गई है। उसने अपनी पत्नी और माँ को इस घटना की खबर पहुँचाई। खबर सुनते ही वो दोनों वहाँ पहुँचे। तभी हनुमान जी प्रकट हुए और लड़के से बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक स्नान किया और पूजा पाठ किया, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा। लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से ये कार्य किया और कार्तिक के महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हो गए, जिससे ये कोढ़िन हो गई है। हे कार्तिक महाराज, जैसे लड़के की माँ पर बरसे वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते सभी पर बरसना। जय कार्तिक महाराज।